हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में, जिसमें कि हम पेपर फर्स्ट में आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ख़ास तौर से इस विषय में कि जो कंप्यूटर्स हैं वो नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से इनपुट में लेते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो केवल जीरो और वन की भाषा या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो आखिरकार अगर हम उनको नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं उन सिस्टम्स के तहत देंगे, जैसे कि हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं उस पर भी आते हैं, बट उससे पहले देखिए नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम जो है वो एक ऐसी पद्धति, कोई भी संख्याओं को निरूपित करने या संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की पद्धति है, या ऐसा कोई सिस्टम है। तो एक सिस्टम या पद्धति या हिंदी में कहें तो पद्धति जिसके द्वारा संख्याओं को निरूपित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। निरूपित या रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो जनरली हमने देखेंगे जो हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के अंक होते हैं। फिर दशमलव या पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो जिसके तहत हम संख्याएं क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिसके द्वारा नंबर्स को हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जैसे हम जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर 10 अंक होते हैं। अगर आप देखेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है डेसी, जैसा वर्ड में आ रहा है, डेसी का मतलब है 10। तो आप देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद आगे के जो नंबर बनेंगे, 10 बनेगा तो वापिस से इन्हीं का रिपीटेशन होगा, 11 12 13 जो भी है। तो आपका जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं। आपने नोट किया ही होगा, छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं कि जो भी नंबर आप बना रहे हैं उसमें कितने अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कि उसके अंदर अल्टीमेटली कितने सिंबल या कितने अंकों का इस्तेमाल होता है नंबर्स को बनाने के लिए। नो डाउट उसके अलावा जो है हम डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु भी लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट नॉर्मली पहला सवाल या पहली चीज़ किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में हमको पता होनी चाहिए, तो वो ये होनी चाहिए कि वो नंबर सिस्टम में पहली चीज़, एक तो उसमें कितने अंक या डिजिट हैं। और इस चीज़ का जो निर्धारण है वो इस बात से होता है कि उस नंबर सिस्टम का बेस या आधार क्या है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका बेस या आधार है 10। तो जितना किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या आधार होता है उतने ही अंक जो है वो उस नंबर सिस्टम में होते हैं। तो किसी भी नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स या दो महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हमारे लिए समझना जरूरी होता है किसी भी नंबर सिस्टम में। एक तो आपका उसका बेस या आधार। तो
बेस या आधार किसी भी नंबर सिस्टम का जो होता है वो होता है कुल अंकों या जो डिजिट्स कहिए की संख्या। ठीक है। और दूसरा एक्चुअली जो आपके डिजिट्स हैं या जिनको हम सिंबल्स भी कह सकते हैं, तो अंक, तो वो आपके हमेशा डिजिट्स जो है वो प्रतीक या सिंबल्स जिनके द्वारा अंकों को निरूपित किया जाता है, अंकों को निरूपित या रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए, यूं तो आप कोई भी नंबर सिस्टम किसी भी आधार या बेस का ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे एक नंबर सिस्टम हो सकता है जो जैसे जिसका आधार 4 हो, ऐसा भी हो सकता है जिसका 5 हो, 6 हो, किसी भी जो है वो आधार का नंबर सिस्टम जो है बनाया जा सकता है। लेकिन हम जो मेनली यहाँ पे इस हमारे सिलेबस के तहत पढ़ेंगे उसमें 4 नंबर सिस्टम की हम मेनली चर्चा करेंगे। एक तो डेसिमल है ही जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही फॉलो करता है। उसके अलावा 2 विशेष नंबर सिस्टम्स की हम और बात करेंगे जो कंप्यूटर के लिहाज से भी कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से वो बात करेंगे, वो है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डायरेक्टली तो कंप्यूटर में नहीं काम आते, बट इनडायरेक्टली उनका बहुत इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। तो कोई भी नंबर सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि उसमें आधार और डिजिट्स, तो जैसे डेसिमल है जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले भी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसमें बेस क्या है, उसमें बेस है 10 और उसमें डिजिट्स क्या है। तो देखिए, अगर आधार 10 है तो अंक 10 होंगे, और जनरली किसी भी नंबर सिस्टम में अंकों की जो गिनती है या शुरुआत है वो 0 से होती है। तो बेस 10 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और अंक क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर हम बाइनरी की बात करें, नाम याद रखिएगा, और बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर केवल इसी नंबर सिस्टम को समझता है और इसी के तहत जो है वो कहीं ना कहीं सारी प्रक्रियाएं, सारा जो क्रियान्वयन है, प्रोसेसिंग है, वो अंजाम दी जाती है। इसमें बेस होता है 2, और बेस 2 होने की वजह से जो डिजिट्स होती हैं वो डिजिट्स केवल 2 ही होंगी, और वो डिजिट्स होंगी 0 और 1। 0 और 1, 0 और 1 जो है वो ही 2 ही संख्याएं होती हैं, और हमेशा क्योंकि संख्याएं जो होंगी, जो अंक होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, लेस देन आधार, आधार से कम होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आधार अगर 10 है तो यहां पे लेस देन 10, यहां पे आधार अगर 2 है बाइनरी में तो लेस देन 2, तो 0 और 1। ऐसे ही ऑक्टल, ऑक्टल जो होता है, जैसा नाम है ऑक्टल, ऑक्ट होता है इस्तेमाल किसके लिए, 8 के लिए। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस होता है 8। ठीक है। और बेस 8 होने पे जो आपके डिजिट्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 से कम जितने भी अंक हैं वो जो है वो उसमें आ जाते हैं। तो ऑक्टल में आपके होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। और एक यहाँ पे है जिसकी हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पे, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल
जैसा नाम है, हेक्सा का मतलब होता है 16, तो हेक्साडेसिमल में बेस है आपका 16। अब आप देखेंगे कि 16 है तो डिजिट्स क्या होंगी, क्योंकि हम जो है वो तो अंक जो है वो जनरली देखते हैं वो तो 9 तक ही होते हैं। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई और अलग से जो सिंबल्स है या प्रतीक है जो हमको लेने पड़ेंगे जो आगे के अंकों के लिए हो, तो आगे के अंकों के लिए A B C D E एंड F ये होते हैं, जिसमें A का मतलब होता है 10। 10 किसका, जो हम डेसिमल में 10 बोलते हैं उससे मतलब। लेकिन यहां पे आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये A को हम A ही बोलेंगे, हम हमारी बोलचाल की भाषा में बोले तो 10 बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन A हमारे डेसिमल के हिसाब से 10 है, लेकिन हेक्साडेसिमल में उसको हम A बोलेंगे। फिर B हमारे लिए 11 के जैसे काम करेगा, हेक्साडेसिमल उसको B बोलेंगे। फिर C D E F। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 11 12 13 14 एंड 15। वही चूंकि आधार जो है वो 16 है, तो 16 आधार के लिए 16 अंक होंगे 0 से लेके F तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी नंबर सिस्टम है। अच्छा, मैं कोई और बेस का लेना चाहूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 तो हम मेनली स्टडी करेंगे ही, हमारे सिलेबस में है ये, और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एक दूसरे में रूपांतरण भी देखेंगे, इनके अंदर कई तरह के ऑपरेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मल्टीप्लाई वगैरह भी देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और बेस हो, एनी अदर बेस, जैसे मैं लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बेस 6, तो उसमें डिजिट्स क्या हो जाएंगे आपके, उसमें डिजिट्स हो जाएंगे आपके 0 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि बेस 6 लिया है तो उससे कम तक लेस देन 6 लेंगे। अगर ये बेस अगर सोचिए अगर आपका हो जाता है से 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन 4 तक, यानी डिजिट्स क्या रह जाएंगी 0 1 2 3। अगर यही बेस आपका जो है वो हो जाता है 7, तो यहां पे 7 से कम तक जो है वो अंक होंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए मैंने कहा नंबर सिस्टम जो है वो आप किसी भी एक सिस्टम या पद्धति जो है उसको बताता है जिसके तहत हम संख्याओं को निरूपित या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के तहत जो है उसके ऑपरेशंस जो है, चाहे वो एडिशन है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, जोड़ गुणा बाकी जो भी है, वो उसके तहत अंजाम दिया जाता है। उसके खास जो नियम होंगे उसी के जो है वो आधार पे हम जो है वो आगे काम कर पाएंगे। तो आपको हर एक नंबर सिस्टम के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि उस नंबर सिस्टम का आधार या बेस क्या है, और दूसरा जो है वो उसके अंदर अंक या सिंबल कौन कौन से हैं, डिजिट कौन कौन सी हैं। जितना आधार होता है उतने ही आपके अंक होते हैं, और उनको जनरली हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते चलते कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक आधार से एक कम। आधार 8 है तो 7 तक, आधार 10 है तो 9 तक, आधार 16 है तो 15 तक। अब वही है 9 से बड़े डिजिट के लिए हमने A B C D E F इस तरीके से, और कोई और आधार है तो उस तरीके से हम लेंगे। लेकिन हमको ये समझना है कि हर एक नंबर सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं, और जो हम दैनिक जो है दिनचर्या में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते रहे हैं आज तक, ये स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव पद्धति, या आपका
जो है जिसके अंदर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक होते हैं, तो वो पद्धति हमने ज़रूर पढ़ी है। उसके अलावा जो नई पद्धतियाँ खास तौर से हम यहाँ हमारे इस कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे वो होंगी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और उदाहरण के तौर पे कोई हम एक और दूसरी कोई अन्य कोई पद्धति का एग्जाम्पल भी ले लेंगे, बट हमको नंबर सिस्टम को अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से मैंने कहा इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल किस प्रकार के हैं, कैसे पूछे जाएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, वो आगे के लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये हमारा लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी या आपका जो सिर्फ एक आपका रूबरू करवाने का मकसद था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, तो वो एक प्रारंभिक जो है वो आपका ये लेक्चर था नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।